टीम में डाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी और बैकएंड पे साथ दे रहे हैं लाइव असिस्टेंट प्रोड्यूसर विशाल सूद जी। तो आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में रोजाना आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या पूर्वानुमान जताया है, क्या संभावना जताई है मौसम को लेकर, ये जानकारी आपको देते हैं। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम रहता है उसके बाद मौसम से हुए नुकसान और क्या कुछ घटित हुआ, ये सारी जानकारी आपको इस मौसम अपडेट में देते हैं। तो इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी मिले कि मौसम कैसा रहने वाला है। अगर फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का जो यहाँ पर कहना है, अभी मौसम ड्राई रहने वाला है, यानी कि शुष्क रहने वाला है। बारिश बर्फबारी की कोई संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं जताई गई है। 17 तारीख को फिलहाल कुछ जगहों पर जो है छिटपुट बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन 16 तारीख तक अगर हम देखें तो यहाँ पर बारिश बर्फबारी को लेकर कोई भी संभावना नहीं जताई गई है, ना ही कोई पूर्वानुमान यहाँ पर दिया गया है। यानी कि शुष्क मौसम के साथ जो है अब कुछ दिन निकलने वाले हैं, क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो जमकर बादल बरसे, बर्फबारी देखने को मिली और काफी ज्यादा बर्फबारी जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है। जनजातीय इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और मध्य पर्वतीय इलाकों तक भी बहुत ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी जमकर बादल बरसे हैं। इसी बीच बात करते हैं कि कहां कहां कैसा रहा, तो आपको जानकारी दे दें कि इस भारी बर्फबारी के बीच में हमारे कुछ लोगों के हौसले जो है हमेशा बुलंद रहे। जानकारी आपको कल भी दी थी कि विद्युत विभाग के कुछ लोग हैं जिन्होंने 4 फीट बर्फबारी में जो है पैदल चलकर 14 किलोमीटर शायद इस तरह का कल दिया गया था, तो इतने चलकर पैदल चलकर लोगों के लिए बिजली की आपूर्ति जो है वहां पर संभव करवाई है। क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी और बारिश का दौर जब हिमाचल प्रदेश में चलता है, बर्फबारी के समय तो पाइपलाइन जो है जम जाती हैं, बिजली की काफी ज्यादा समस्या जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है उन इलाकों में ज्यादा जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, क्योंकि तारे टूट जाती हैं, पोल गिर जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। ये सारी चीजें जो है सर्दियों के दौरान जो है देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें तो आपको जानकारी दे दें कि अटल टनल रोहतांग में 16 फुट बर्फ जमी हुई है और प्रदेश में 400 से ज्यादा सड़कें अभी तक बंद पड़ी हैं। कल भी आपको जानकारी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में सड़कें बाधित है, ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, बहुत सारा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। अगर याद आपको करवाएं तो मॉनसून में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, कहीं सड़कें टूट गई थी तो कहीं बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला, बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिली थी। अब बात करें अगर सर्दियों के मौसम की, बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी के बाद भी जो है हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अगर बात करें तो 16 तक वैसे मौसम यहाँ पर साफ रहने की बात जो है, शुष्क रहने की बात जो है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा की गई है। 17 से फिर शायद मौसम खराब हो सकता है, क्योंकि कुछ इलाकों के लिए ये बात कही गई है, कुछ क्षेत्रों के लिए। लेकिन अगर 17 से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो फिर से जो है एक बार प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। इस बीच आपको अब जानकारी दे दें कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक जितना जो रिपोर्ट किया गया है, 46 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से हुआ है और 6 मौतें भी इस दौरान देखने को मिली है। कुछ इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली है कि जहां गाड़ी फिसलने की वजह से जो है काफी सारे लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि बार बार जो है बर्फबारी के बाद से ही, जब शुरुआती दौर में बर्फबारी हो रही थी उसी समय से जो है प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जा रहा था कि सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, तो आप लोग जो है वाहन लेकर सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि इस समय जो है कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, वाहन स्किड हो सकते हैं। और यही चीजें जो है देखने को भी मिली और कहा गया था कि अगर ज्यादा ही जरूरी हो तभी आप लोग जो है घरों से बाहर निकलने का प्रयास करें, अदरवाइज जो है सड़कों पर पैदल चलने का प्रयास करें, वाहन लेकर अभी बिल्कुल ना आए। तो वहीं आपको बता दें कि 11 घरों को पूरी तरह से और 28 आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि 27 सड़क हादसे हुए हैं इस वक्त राज्य में और आधा दर्जन लोगों की गिरने से मौत हुई है। तो देखिए, अगर आपको जानकारी दे दे तो फिसलन भरे इस सड़क या फिर रास्ते की बात करें जो इस दौरान बने हुए हैं सभी जगहों पर, खासकर जनजातीय इलाकों में और जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, वहां पर जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं वो भी काफी ज्यादा स्किड है। और पहाड़ी प्रदेश होने के कारण आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश जो है ढलान वाली जगहों पर है, तो यहाँ पर फिसलने की ज्यादा आशंका बनी रहती है। अगर बात
बात करें शिमला की बात करते हैं, राजधानी शिमला की बात करें तो लक्कड़ बाजार की तरफ जो रोड जाता है वहां पर हमेशा बर्फबारी के बाद जो है कई लोग जो है अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं, क्योंकि रास्ता इतना फिसलन भरा हो जाता है कि चलना वहां पर मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग जो है गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं, कई लोगों को गंभीर चोटें आ जाती हैं इस कारण। तो अभी आप लोगों को संभल कर चलने की आवश्यकता है। और अगर आपको जानकारी दे, जो अभी तक जो यहाँ पर 46 करोड़ का नुकसान आंका गया है, तो ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। आंकड़ा बढ़ क्यों सकता है? क्योंकि अगर बात करें जब बर्फबारी जो है खत्म हो जाएगी या फिर बर्फ पूरी तरह से साफ हो जाएगी, सर्दियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही फील्ड पे उतरने के बाद ही जो है ये सारा नुकसान जो है आंका जा सकता है। इसी बीच अगर बात करें तो बारिश से भी काफी नुकसान हुआ है। कल आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी सोलन के चंबा घाट से, जहां पर एक परिवार को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। डंगा ढह जाने की वजह से परिवार को काफी आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है और एक महिला उसमें चोटिल भी हुई है। तो इस तरह की जो सारी घटनाएं हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये मौसम के अनुसार हो रही है। इस बीच हम आपको ये सभी जानकारी देते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, किसे किसे किस तरह के दौर से निकलना पड़ रहा है। और आपको जानकारी दे देते हैं, लाहौल स्पीति के दारचा में जो है हिमस्खलन भी गिरा है और क्या उसमें रहा आपको ये जानकारी देते हैं। हालांकि जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। और इस बीच जो है मनाली के सोलंग नाला अटल टनल के छोर तक जो है किन्नौर में भी हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। अब देखिए बर्फबारी हुई है तो हिमस्खलन की चेतावनी भी दी जा रही है कि यहाँ पर ये हो सकता है। तो आपको बता दें कि अटल टनल मनाली सोलंग नाला के छोर तक और किन्नौर में भी हिमस्खलन की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो इस बीच जो है बिजली बोर्ड को भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कें भी काफी ज्यादा बंद है। लोक निर्माण विभाग अपनी तरफ से पूरा कार्य करने के लिए जुटा हुआ है। इस वक्त बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं जो बर्फ है वो काफी ज्यादा जम चुकी है, जिसे हटा पाना भी मुश्किल हो रहा है। इसी बीच बिजली विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 835 ट्रांसफार्मर जो है बंद पड़े हैं। कई जगहों पर जो है बिजली की आंख मिचोली लगातार बनी हुई है, बिजली आ रही है जा रही है, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको रोजाना बताते हैं कहाँ कितना नुकसान और क्या क्या हो रहा है प्रदेश में। तो ये जानकारी आपको देते हैं। और 17 तारीख से एक बार फिर से मौसम जो है करवट बदल सकता है। और अब आपको लेके चलते हैं तापमान की तरफ, जो रोजाना आपको बताते हैं कि आपके क्षेत्र का तापमान कितना है। तो चलिए अब न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे। सबसे पहले राजधानी की तरफ रुख करते हैं और राजधानी से आपको बताते हैं कितना तापमान चल रहा है। 2.4 राजधानी शिमला का तापमान है, सुंदरनगर का 3.1, भूंतर का 2.3, कल्पा -5.7, धर्मशाला 6.2, ऊना 7.4, नाहन 9.5, केलोंग -13.0, पालमपुर 3.2, सोलन 2.8, मनाली -1.0, कांगड़ा 4.6, मंडी 4.0, बिलासपुर 7.0, हमीरपुर 7.2 और चंबा 2.9 है और डलहौजी 1.3, कुफरी -2.0 है, जुब्बड़हट्टी 3.7, पौंटा साहिब 10.1। तो ये सभी जगहों का तापमान है। कहाँ कितना न्यूनतम तापमान बना हुआ है, ये रोजाना आपको जानकारी देते हैं आपके क्षेत्र के बारे में। तो इस बीच अब आप लोगों के लिए आज मौसम अपडेट में इतना ही। क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में, क्या कुछ नहीं। आप लोगों को सर्दियों के मौसम के बीच में अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इस बीच जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम भी खराब चल रहा है। इस वजह से भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, खांसी बुखार जुकाम के मामले देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। तो दोनों ही वायरस से आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ लाइफ टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।